हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके मैं आई हूँ आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन जो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें भी आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद। किस नाम से? संसद। और संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 79। कौन से? 79। और संसद किनसे मिलके बनती है? तो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किससे? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से, तीनों से मिलके हमारा संसद बनता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन होंगे? तो दो सदन होंगे। एक क्या होगा? लोकसभा। दूसरा होगा राज्यसभा। और लोकसभा का जो उल्लेख है हमारे 81 अनुच्छेद, आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा का 80 में, कौन से? 80 में, हमारे आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा क्या है? उच्च सदन। क्या है? उच्च सदन। अगर हम इसके सदस्य संख्या की बात करें तो कितनी है? 245। कितनी? 245 है इसकी सदस्य संख्या। और इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो कितना है? 6 ईयर्स इनके सदस्यों का कार्यकाल है। अगर लोकसभा की हम बात करें तो इसे हम किस नाम से और जानते हैं? तो निम्न सदन। किस नाम से जानते हैं? तो निम्न सदन। निम्न सदन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो सदस्य संख्या कितनी है? तो 543 है। कितनी? 543 है। और ये क्या है? हमारा अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा हमारा है वो क्या है? अस्थायी सदन है। क्या है? वो अस्थायी सदन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो किसको? ए, लोकसभा को। किसको? ए, लोकसभा को हम क्या कहेंगे? प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो हमारा कौन है? लोकसभा। कौन है? लोकसभा जो है हमारा संसद का लोकप्रिय सदन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का अस्थायी सदन कौन है? तो कौन है? हमारा राज्यसभा। कौन है? राज्यसभा। बी ऑप्शन। राज्यसभा हमारा क्या है? स्थायी सदन है संसद का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इन तीनों से हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है हमारा? तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, अनुच्छेद 105। क्या है? अनुच्छेद 105 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या होगा? हमारा राष्ट्रपति। क्योंकि इन तीनों से ही मिलकर हमारी संसद बनती है। ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो कितने होंगे? 3। बी ऑप्शन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो किसे कहा गया है? हमारा आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 79। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
79। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा हमारा क्या है? स्थायी सदन है। क्या है वो? स्थायी सदन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो कौन सही है? तो हमारा हो जाएगा लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये भी सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्या होगा? हमारा तीनों सही है आंसर। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन है? तो कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा हमारा क्या है? निम्न सदन है, और राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? संसद को भंग करने की बात कही गई है, तो हमारे अनुच्छेद 55। कौन सा? अनुच्छेद 55 में ये बात कही गई है संसद को भंग करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किसमें प्रतिबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा से। किससे? न्यायिक समीक्षा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। क्या होते हैं? उपयुक्त सभी। क्या? हमारा जाना डी ऑप्शन, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों है संसद के सत्र होते हैं। चलिए देखते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल की अनुमति है? तो कितने? 6 माह। कितने? 6 महीने का। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 महीने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस में होती है? साधारण विधेयक के। किसमें? साधारण विषय में होती है इसकी बैठक, साधारण विधेयक के रूप में। और जो इसकी बैठक होती है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 108 अनुच्छेद में। किसमें? 108 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? हमारा राष्ट्रपति। इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? 108 में। क्या है? 108 में है इसका उल्लेख। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।